तो एलएचसी या फिर लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, इसके नाम से हमें पता चलता है कि ये एक हेड्रॉन कोलाइडर है जो कि लार्ज है। सो बिफोर गोइंग इन डीप वी शुड नो व्हाट इज हेड्रॉन्स एंड व्हाई इट्स कोलिजन इज सो इम्पोर्टेंट। तो हेड्रॉन्स उन पार्टिकल्स की फैमिली को कहते हैं जो कि क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड एक्सेट्रा। एंड ये पार्टिकल्स चार्ज होते हैं, मैसिव होते हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए ईजी हो जाता है इनको एक्सलेट करवाना और कोलाइड करवाना। दैट्स वाई इनकी कोलिजन्स बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो क्योंकि एलएचसी एक कोलाइडर के साथ साथ पार्टिकल एस्केलेटर भी है, इसलिए हमारे लिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि पार्टिकल एस्केलेटर होता क्या है। तो पार्टिकल एस्केलेटर में हम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स के द्वारा किसी भी पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट करवा सकते हैं एक हाई स्पीड पे, जिसकी वजह से पार्टिकल के पास हाई काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और जिसकी मदद से हम एक हाईली डेंस एनर्जी पॉइंट बना सकते हैं। तो एलएचसी में हम कई एस्केलेटर्स की मदद से किसी भी पार्टिकल को टेट्रा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्रोवाइड करवा सकते हैं, जो कि किसी भी पार्टिकल के लिए काफ़ी हाई एनर्जी है। तो बात करते हैं कि एलएचसी काम कैसे करता है। एक्चुअली में एलएचसी में दो सर्कुलर पैरेलल ट्यूब्स होती हैं जिसके अंदर हाईली मैग्नेटिक डाइपोल्स लगे होते हैं, जिसकी मदद से हम किसी भी पार्टिकल को एक्सलेट करवा सकते हैं काफ़ी हाई एनर्जी के ऊपर, एक हाई वेलोसिटी के ऊपर, या फिर 99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर भी। और इन्हीं ट्यूब्स के बीच में 4 पार्टिकल कोलाइडर डिटेक्टर्स, जिसमें से सबसे पॉपुलर है एटलस। तो एलएचसी में हम पहले से काफ़ी हाई एनर्जी पे एक्सलेट हुए हुए पार्टिकल बंचेस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जैसे कि प्रोटॉन के बंचेस, और ये बंचेस और एक्सलेट होके कोलाइड करते हैं पार्टिकल एस्केलेटर के अंदर। और एटलस या फिर और डिटेक्टर्स की मदद से हम इन कोलिजन्स को नाप सकते हैं, इन कोलिजन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कितने पार्टिकल्स निकले, कौन कौन से पार्टिकल्स निकले इस कोलिजन की वजह से, और कितनी हाईली एनर्जी डेंसिटी क्रिएट हुई। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस वास्ट मशीन। तो हमारे स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स की वजह से हमें कई फैसिनेटिंग फैक्ट्स और कई ऐसे पार्टिकल्स थियोरेटिकली मिले थे जो कि अभी तक एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं हो पाए थे या डिटेक्ट नहीं किए गए थे। पर एलएचसी की वजह से हमने उन पार्टिकल्स को भी डिटेक्ट कर पाए और ये बता पाए कि हमारा स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स बहुत ही वैलिड है हमारे यूनिवर्स को समझने के लिए, जिसमें से एक पार्टिकल नाम है हिग्स बोसॉन। और एलएचसी में बनने वाले काफ़ी हाई एनर्जी पॉइंट्स कई मायनों में सिमिलर है हमारे बिग बैंग से, जिसकी वजह से बिग बैंग के कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के बाद बनने वाले क्वार्क एंड ग्लूऑन प्लाज्मा के बारे में हम जानने को मदद मिली है। और इतना ही नहीं, एलएचसी हमारी डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, एंटी मैटर के बारे में जानने में काफ़ी मदद करी है। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले एक फैसिनेटिंग फैक्ट के बारे में जानते हैं एलएचसी के बारे में, जो कि यह है कि एलएचसी सबसे बड़ा कूलेस्ट प्लेस है ऑन द अर्थ, क्योंकि पार्टिकल्स को एक्सलेट करवाने के लिए हमें काफ़ी हाई मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है। इसलिए एलएचसी में सुपर मैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है, जो कि काफ़ी कम टेम्परेचर पे हो पाना ही मुमकिन है। तो बस इस वीडियो में इतना दोस्तों। अगर आप देना चाहते हैं साइंस रिलेटेड और वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तब तक के लिए बी क्यूरियस।